बकरी के जनता जनार्दन से, जनता मालिक से हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, तो इस बार वोट न किसी जात, न किसी पात, न हिंदू, न मुस्लिम, न मंदिर, न मस्जिद, न पैसा, न मुर्गा भात, न अमीरी, न गरीबी। इस बार वोट अपने बच्चों का मुंह देखकर करें। इस बार वोट अपने बच्चों के शिक्षा के लिए करें। इस बार वोट अपने बच्चों के रोजगार के लिए करें। वो डिमांड करेंगे, समय से पहले उनको खाद की उपलब्धता होगी, समय से पहले उनको खाद दिया जाएगा। इसके अलावे जो बीज है, जो हाइब्रिड बीज है, जो उच्चतर क्वालिटी की बीज है, उस बीज की जो है उपलब्धता होते हुए जो मजदूर की उपलब्धता है, वो जनसुराज की सरकार, जनसुराज की व्यवस्था उसकी उपलब्धता कराएगी। मनरेगा के तहत अगर उनके 5 क्विंटल ही है तो 5 क्विंटल धान हम 5 क्विंटल धान वाले किसान से भी कर देंगे और 500 क्विंटल वाले धान से भी हम लोग किसान से कर देंगे। तो जो हमारा समर्थन मूल्य है, उस समर्थन मूल्य से हम सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत बधाई। और आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से आपके दर्शक बंधु, जनता मालिक, जनता जनार्दन को मेरा सादर प्रणाम, बकरी की जनता मालिक को सादर प्रणाम। सर, बकरी जो क्षेत्र है कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पे धान, मक्का या अन्य चीजों की खेती होती है और सबसे बड़ी बात है कि अभी कुछ समय में धान की बुआई होने वाली है, कटाई होने वाली है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे जो है किसानों को कुछ राहत नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक क्योंकि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और मैं भी किसान का बेटा हूँ, तो कृषि प्रधान देश होने के नाते जो हमारी खेती की जो पारंपरिक जो खेती है, अभी तक ज्यादातर किसान भाई हमारे खाने की खेती की तरफ ज्यादा आकर्षित होते आए हैं। तो हमारी जब जनसुराज की व्यवस्था आएगी तो खाने की खेती से इतर हम लोग कमाने की खेती पर ज्यादातर जोर देंगे। कैश क्रॉप, हाँ, कैश क्रॉप। कम से कम जो खेती की जो 1/3 भाग है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग कमाने की खेती की तरफ कन्वर्ट करें। और उसके लिए जो मजदूर की उपलब्धता है, वो जनसुराज की सरकार, जनसुराज की व्यवस्था उसकी उपलब्धता कराएगी मनरेगा के तहत। और उसका जो श्रमदान होगा, जो उसका ऑनेरियम होगा, उसका जो उसका मजदूरी होगा, उसको जनसुराज की व्यवस्था अपनी तरफ से करेगी। इससे किसान भाइयों का लाभ मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी पैक्स के माध्यमों से जैसे धान के फसल का खरीद है हुआ, उसका जो है, उसमें जो किसान भाइयों का जो समर्थन मूल्य है, कोशिश ये की जाएगी, कोशिश नहीं, इस बात पे जोर दिया जाएगा, जो हमारा समर्थन मूल्य होगा वो डायरेक्ट किसान भाइयों को मिले, अलग अलग जगह पर। ऐसा नहीं कुछ किसानों को दे दिए, कुछ किसानों को ये कर दिए, नाम चढ़ गया, कहानी खत्म। ऐसा नहीं होना। जिनके पास भी हो, अगर उनके 5 क्विंटल ही है तो 5 क्विंटल धान हम 5 क्विंटल धान वाले किसान से भी कर देंगे और 500 क्विंटल वाले धान से भी हम लोग किसान से कर देंगे। तो जो हमारा समर्थन मूल्य है, उस समर्थन मूल्य से हम अपने किसान भाइयों से उसको रखेंगे और पैक्स में उसकी सही भंडारण करेंगे। दूसरी बात, जो सरकार के द्वारा, सरकार के तरफ से जो बीज और खाद की उपलब्धता होनी चाहिए, उसको सही समय पर हम अपने किसान भाइयों तक पहुंचाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि किसान के पास खाद और बीज की उपलब्धता तो है, लेकिन सही समय पर हमारे किसान भाइयों के पास वो पहुंच नहीं पा रहा। खाद तो मुश्किल है, खाद की बहुत कालाबाजारी है, आए दिन देखने को मिलता है। किसान भाई हमारे बहुत ज्यादा शोरगुल भी करते हैं, लेकिन किसान भाई हैं, उनको सुनने वाला कौन है? तो जनसुराज की जब व्यवस्था आएगी, हमारे सभी किसान भाइयों को सही समय पर, समय से पहले उनका जो भी है वो डिमांड करेंगे, समय से पहले उनको खाद की उपलब्धता होगी, समय से पहले उनको खाद दिया जाएगा। इसके अलावे जो बीज है, जो हाइब्रिड बीज है, जो उच्चतर क्वालिटी की बीज है, उस बीज की जो है उपलब्धता होते हुए किसान भाइयों को हम लोग अपने स्तर से, जनसुराज व्यवस्था किसान भाइयों को अपने स्तर से जागरूक करेगी कि हमारे यहाँ बीज की उपलब्धता है, आप आए और आप ले जाएं। अगर ऐसा होता है तो हम लोग किसान भाइयों को अपने स्तर से बीज हम लोग घर तक पहुंचाएंगे भी। ये होना चाहिए सरकारी रेट। ये ऐसा होगा तब हमारा किसान भाई खुशहाल होगा, क्योंकि किसान भाई जो हमारा वो अन्नदाता है, जो वो अन्न उपजा रहे हैं, उसी से पूरे भारत देश का
भरण पोषण हो रहा था, वो अन्नदाता, उनको सही सम्मान मिलना चाहिए। और जनसुराज की जो व्यवस्था आएगी, जनसुराज की सरकार आएगी, किसान भाइयों को सही सम्मान के साथ उनका बहुत अच्छे से उनका ख्याल रखा जाएगा। चुनाव चिन्ह आ गया है, क्रमांक संख्या भी आ गया है, जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं डॉक्टर संजय कुमार उप संजय पासवान जनसुराज का बकरी विधानसभा से प्रत्याशी हूं, और जो हमारे जनसुराज का और हमारा चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता छाप, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। स्कूल का बस्ता छाप, क्योंकि ये शिक्षा के लिए है। स्कूल का बस्ता छाप जो हमने भी अपने बचपन में स्कूल का बस्ता लेके स्कूल पढ़ने गए, और जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं, जो हमारे भविष्य हैं, उनको भी अभी स्कूल का बस्ता लेके जाया जाता है पढ़ने के लिए। तो जनसुराज की व्यवस्था का मुख्य ध्येय शिक्षा है, तो स्कूल का बस्ता छाप क्योंकि शिक्षा से संबंध रखता है, तो मैं अपने बकरी के जनता जनार्दन से, जनता मालिक से हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, तो इस बार वोट न किसी जात, न किसी पात, न हिंदू, न मुस्लिम, न मंदिर, न मस्जिद, न पैसा, न मुर्गा भात, न अमीरी, न गरीबी। इस बार वोट अपने बच्चों का मुंह देखकर करें। इस बार वोट अपने बच्चों के शिक्षा के लिए करें। इस बार वोट अपने बच्चों के रोजगार के लिए करें, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके और एक सशक्त समाज के साथ हमारा बिहार सशक्त बने, ताकि हम बिहार के गौरव को फिर से प्राप्त कर सके और हम पूरे देश में बिहार को 10 अग्रणी राज्य में शामिल कर सके। नमस्कार।